फलों की टोकरी हनुमानगढ़। राजस्थान के उत्तर में बसा है हनुमानगढ़ शहर। क्या आप ये जानते हैं कि हनुमानगढ़ का किला सबसे प्राचीन है और ये सिर्फ मिट्टी से बना है, लेकिन फिर भी ये बेहद मजबूत किला है। क्या आपको ये पता है कि इस शहर को राजस्थान की फलों की टोकरी भी कहा जाता है? क्या आप ये जानते हैं कि यहाँ पर स्पोर्ट्स सामग्री सबसे ज्यादा बनती है? और क्या आपको ये पता है कि यहाँ एक ऐसा मंदिर है जिसमें नमक का पानी चढ़ाने से स्किन से जुड़े सारे रोग खत्म हो जाते हैं? और भी बहुत कुछ है हनुमानगढ़ के बारे में जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा। आज हनुमानगढ़ का हैप्पी बर्थडे यानी कि जन्मदिन है। आज़ादी के 47 साल बाद 12 जुलाई 1994 के दिन श्री गंगानगर से अलग करके हनुमानगढ़ को राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया। तो चलिए इतिहास के पन्नों को पलटकर ये जानते हैं कि हनुमानगढ़ का असली इतिहास क्या है और इसके अनोखे तथ्य क्या है। लेकिन इस रिपोर्ट को पूरा देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान के उत्तर दिशा में घग्गर नदी बहती है, जो हनुमानगढ़ शहर को दो भागों में बांटती है। एक हिस्सा हनुमानगढ़ जंक्शन और दूसरा हनुमानगढ़ टाउन। राजधानी दिल्ली से ये शहर 385 किलोमीटर दूर, पिंक सिटी जयपुर से करीब 405 किलोमीटर और ग्रेट सिटी गंगानगर से करीब 62 किलोमीटर दूर पड़ता है। ट्रेन से कोई आना चाहे तो हनुमानगढ़ जंक्शन के लिए टिकट कटवाएं। हनुमानगढ़ राजस्थान के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसके इतिहास की चर्चा करने के लिए हमें 5000 साल पीछे जाना होगा, जब यहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी और उसके किनारे एक शहर बसाया गया था, जो सिंधु घाटी सभ्यता का अंश था। लेकिन जल प्रलय में इस सभ्यता का सर्वनाश हो गया। कुछ समय बाद यहाँ पर अलग अलग युद्ध प्रिय जनजातियां रहने लगी, जो युद्ध लड़ने में राजाओं का साथ दिया करती थी। इसीलिए इस क्षेत्र को युद्धेय भी कहा जाने लगा था। सदियों बाद ये शहर जैसलमेर रियासत का हिस्सा बन गया। उस वक्त जैसलमेर पर राजा भूपत सिंह भटनेर का शासन था। कहा जाता है कि गजनी के सुल्तान के खिलाफ लड़ाई हारने के बाद राजा भूपत सिंह ने घग्गर नदी के चारों ओर जंगल में शरण ली थी। वहां उन्होंने खुद के लिए एक सुरक्षित महल का निर्माण किया, जिसे भटनेर के किले के नाम से जाना जाने लगा। 285 ईस्वी में भटनेर का किला बनवाया गया। ये विशाल और मजबूत किला इस शहर का मुकुट बन गया और इसी के नाम पर इस शहर को भटनेर कहा जाने लगा। ये राजस्थान का इकलौता ऐसा किला है जिस पर पृथ्वीराज चौहान से लेकर अकबर तक ने शासन किया। तैमूर लंग ने अपनी आत्मकथा तजुके तैमूरी में इसका जिक्र किया है, जिसमें लिखा कि भारत में इतना मजबूत दुर्ग कभी देखने को नहीं मिला। महमूद गजनवी, कामरान, कुतुबुद्दीन ऐबक और ना जाने कितने विदेशी आक्रमण यहाँ हुए। ये इकलौता ऐसा किला है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की रानियों ने जोहर किया था। वक्त बीतता गया और भटनेर का किला मजबूती से दुश्मनों के आक्रमण को सहता गया। लेकिन साल 1805 में जैसलमेर के भाटियों को हराकर बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भटनेर को फतेह कर लिया। उस दिन मंगलवार का दिन था, जिसे हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। इसलिए इस शहर को नाम दिया गया हनुमान।
साल 1947, जब क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों के बाद हमें आज़ादी मिली और अखंड राजस्थान का निर्माण किया गया। उस वक्त हनुमानगढ़ गंगानगर जिले का एक हिस्सा था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इलाका तेजी से विकसित होने लगा। बढ़ती आबादी को देखकर 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ को गंगानगर से अलग कर दिया गया। इसी के साथ ही हनुमानगढ़ बन गया राजस्थान का 31वां जिला, नगर परिषद और विधानसभा क्षेत्र, जिसमें संग्रिया, टीबी, पीलीबंगा, राउतसर, नौर, भादरा और हनुमानगढ़ आदि 7 तहसीलें आती हैं, जिनमें हनुमानगढ़ सबसे बड़ी और टीबी सबसे छोटी तहसील है। आज हनुमानगढ़ में राजस्थान की सबसे ज़्यादा खेल सामग्री बनती है। हैंडीक्राफ्ट का काम यहाँ अच्छा होता है। यहाँ का सीला माता मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ नमक का पानी चढ़ाने से चर्म रोग बिल्कुल दूर हो जाते हैं। मुस्लिम इस मंदिर के पुजारी होते हैं और इस्लाम को मानने वाले लोग इसे सीला पीर कहते हैं। हनुमानगढ़ की तहसील नौहर के गांव गोगामेड़ी में सर्पों के देवता गोगा जी का प्रसिद्ध मेला लगता है। ये इकलौता ऐसा मंदिर है जो है तो मंदिर, लेकिन दिखता है मकबरे के जैसा, क्योंकि इसे एक मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। मुस्लिम गोगा जी को जाहर वीर के नाम से पूजते हैं। इस मंदिर में गोगा जी की समाधि है, जहाँ पर 11 महीने मुस्लिम पुजारी पूजा करते हैं, तो वहीं 1 महीने हिंदू पुजारी पूजा करते हैं। मंदिर में गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है और दूर दूर से भक्त निशान लेकर आते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में प्याज चढ़ाया जाता है। हनुमानगढ़ के अंदर आने वाले अमरपुरा गांव में भद्रकाली का मंदिर है, जिसका निर्माण बीकानेर नरेश महाराजा राम सिंह ने करवाया था। यहाँ के पल्लू कस्बे में ब्रह्माणी माता का चमत्कारी मंदिर है, जिसे पल्लू वाली माता भी कहते हैं। हर महीने यहाँ पर अष्टमी को मेला लगता है। हनुमानगढ़ के नौहर कस्बे में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पधारे थे, इसीलिए यहाँ पर गुरुद्वारा कबूतर साहिब का निर्माण करवाया गया। गुरुद्वारा सुख सिंह मेहताब भी सिखों के लिए महत्वपूर्ण गुरुद्वारे में से एक है। हनुमानगढ़ की मिट्टी काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर टीबी तहसील में घग्गर नदी प्रवेश करती है। दूसरा जल स्रोत है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, जिसका शुभारंभ राजीव गांधी ने किया था। तीसरी है चौधरी कुंभानाम लिफ्ट नहर। सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होने के कारण यहाँ पर चना, सरसों, गेहूं, अरंड, तारामीरा, नरमा, धान, कपास और अनेक फसलें बहुत ही अच्छी मात्रा में उगाई जाती है। यहाँ पर फल ज़्यादा पैदा होते हैं, इसलिए इसे फलों की टोकरी कहा जाता है। यहाँ पर पंजाबी लोग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसे राजस्थान का पंजाब भी कहा जाता है। पंजाबी में बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ, और यहाँ की पीलीबंगा तहसील के पास खुदाई करने पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी। ये कोई साधारण चूड़ियाँ नहीं थी, बल्कि हजारों साल पुराने सिंधु घाटी सभ्यता की गवाही देने वाली चूड़ियाँ थी। इसलिए इस जगह को नाम दिया गया कालीबंगा और इस सभ्यता को कहा गया कालीबंगा सभ्यता, जिसकी वजह से हनुमानगढ़ पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया। यहाँ की खुदाई में खूबसूरती से बसे शहर, मिट्टी के बर्तन, औजार, आभूषण और भी बहुत कुछ मिला, जिसे दिल्ली के म्यूजियम में रखा गया है। क्षेत्रफल के अनुसार यह राजस्थान का 15वां सबसे बड़ा जिला है। अगर आप हनुमानगढ़ जाएं तो यहाँ पर घूमने के लिए भटनेर का किला, पल्लू का ब्रह्माणी मंदिर, राजा की कोठी, कालीबंगा पुरातत्व साइट और गोगामेड़ी जैसी जगहों पर आप घूम सकते हैं। वैसे तो यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हमारी सरकार भटनेर के किले की थोड़ी सी सुध ले ले तो ये प्राचीन विरासत, जो आज जर्जर होने की कगार पर है, उसे बचाया जा सकता है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया हो तो हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगला इतिहास कहां का देखना चाहते हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।